व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट? अपॉर्चुनिटी कास्ट को देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज कास्ट। कास्ट क्या चीज है? डिफिनीशन हम यूं कर सकते हैं कि द कास्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यानी कोई चीज है, कोई समथिंग, कोई एक चीज है जिसको आप गेट करना चाह रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस चीज को हासिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा। अब उस चीज को हासिल करने के लिए जो बदले में जो चीज आप देते हैं या गिव अप करते हैं, वो जो चीज है जो आप गिव अप कर देते हैं यानी दे देते हैं बदले में, वो इस चीज की कास्ट कहलाती है। एग्जाम्पल से अगर हम देख लें कि लेट सपोज आप ये फुटबॉल हासिल करना चाह रहे हैं, आपके पास लेट सपोज 1000 रुपीज़ है। आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे ये फुटबॉल दे दें। शॉपकीपर आपसे कहता है कि आप बदले में मुझे ये 1000 रुपीज़ दे दें। आप कहते हैं ओके ठीक है, आप बदले में पैसे दे देते हैं और फुटबॉल उससे हासिल कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। अब देखें, ये जो समथिंग थी, ये जो चीज़ थी फुटबॉल, इसको गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए आपने कोई चीज़ गिव अप की, कोई चीज़ आपने दे दी। और वो क्या चीज़ थी? वो पैसे थे, 1000 रुपये थे जो आपने बदले में दे दिए। सो इस चीज़ के बदले में, इस फुटबॉल के बदले में आपने गिव अप कर दिए, दे दिए 1000 रुपीज़। सो इस फुटबॉल की कॉस्ट क्या हो गई? 1000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो गई। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात डिस्कस करते होते हैं, बातें करते होते हैं कि इस चीज़ की कास्ट क्या है। लेट सपोज हम बात करते होते हैं ना कि ये फुटबॉल आपने ख़रीदी तो इसकी कास्ट क्या है, या आप शॉपकीपर से के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं इस फुटबॉल की कास्ट क्या है, तो आपको कहता होता है कि इसकी कास्ट है 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब यही होता है ना कि आप अगर ये फुटबॉल हासिल करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ गिव अप करने पड़ेंगे, बदले में शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कास्ट। बिल्कुल इसी तरह ही अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट भी है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट अपॉर्चुनिटी यू गिव अप टू गेट इट। यानी कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, कोई एक अपॉर्चुनिटी आप अवेल करना चाहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के बदले में आप कोई और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप गिव अप कर देते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आप अवेल करना चाह रहे थे, गेट करना चाह रहे थे, हासिल करना चाह रहे थे, तो उसके बदले में कोई एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप गिव अप कर देते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी आप गिव अप कर देते हैं यानी दे देते हैं या छोड़ देते हैं या खो देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उस दूसरी अपॉर्चुनिटी की कास्ट है जो कि आपने हासिल कर ली। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट सपोज आप दो चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, एक बुक और एक डीवीडी। आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बुक भी हासिल कर सकते हैं और डीवीडी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब मसला यह है कि आपने दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और दूसरी अपॉर्चुनिटी को गिव अप करना है। या तो आपने बुक को अवेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है कि आप बुक हासिल कर लें, या फिर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है कि आप डीवीडी हासिल कर लें और बुक को छोड़ दें, गिव अप कर दें। तो अगर आप बुक को अवेल करेंगे, हासिल करेंगे और डीवीडी को गिव अप कर देंगे, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे, तो इस बुक की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो क्या है? ये डीवीडी। यानी ये डीवीडी को हासिल करने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। और अगर आप डीवीडी हासिल करना चाहते हैं, यानी आप वो हासिल कर लें और कहें कि मुझे बुक नहीं चाहिए, मैं डीवीडी हासिल करता हूं, तो आपकी इस डीवीडी की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट वो अपॉर्चुनिटी है कि जिसके तहत आप ये बुक हासिल कर सकते थे, यानी आपने इस बुक को जो है छोड़ दिया है इस डीवीडी की खातिर। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाई नॉट बोथ? हम दोनों अपॉर्चुनिटीज को क्यों नहीं अवेल कर रहे? क्यों ना हम बुक को भी हासिल कर लें और डीवीडी भी हासिल कर लें, दोनों चीजें हम ले लें? तो इसकी रीजन है स्कैरसिटी। द रीजन इज स्कैरसिटी। यानी हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा स्कैर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, महदूद होते हैं, जिससे हम महदूद चीज़ें ही हासिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हमें पसंद है वो हम हासिल नहीं कर सकते। सो इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है? चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। यानी किसी एक जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो हम परचेज़ करना चाह रहे हैं, और चूंकि ज़ाहिर है हम वो सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर पा रहे होते, तो हमें कोई एक चीज़ जो है उसको चूज़ करना पड़ता है, यानी चॉइस बनानी पड़ती है।
और जो चीज़ हमें ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे लिए होती है या ज़्यादा हमें पसंद होती है उस चीज़ को हम चूज़ कर लेते हैं और दूसरी चीज़ को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से हम देख लें कि लेट सपोज हमारे पास टोटल रिसोर्सेज हैं 50 रुपीज़ और मैं कोई एक बुक भी परचेज करना चाह रहा हूँ और एक DVD भी परचेज करना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, महदूद हैं, स्केर्स हैं, तो मैं इन 50 रुपीज़ के साथ महदूद परचेजिंग कर सकता हूँ। मेरी ख्वाहिशात तो लामहदूद होंगी, मैं तो बहुत सारी चीज़ें परचेज करना चाह रहा हूँगा, लेकिन मैं अपने इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इतनी ही परचेजिंग कर सकता हूँ 50 रुपीज़ के बराबर। अब जब मैं शॉप पे जाता हूँ या मैं लेट सपोज बाज़ार जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बुक की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है और DVD की भी प्राइस 50 रुपीज़ है। तो मैं जब अपने बजट को देखता हूँ या अपने रिसोर्सेज को देखता हूँ तो वो तो 50 रुपीज़ है और इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस मिला के 100 रुपीज़ बनती है, तो मैं दोनों चीज़ें तो नहीं परचेज कर सकता। अब मुझे चॉइस, आई हैव टू मेक ए चॉइस, मुझे एक कोई चॉइस बनानी पड़ेगी, किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। आया मैं बुक को चूज़ करूं या DVD को बुक चूज़ करूं, क्योंकि देखिए मेरे पास इस 50 रुपीज़ के साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये है कि या तो मैं इस बुक को परचेज कर लूं, DVD को छोड़ दूं, और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं इस DVD को परचेज कर लूं, बुक को छोड़ दूं। तो अगर मैं बुक को परचेज करता हूं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर देता हूं, अपने 50 रुपीज़ मैं कंज्यूम कर लेता हूं, खर्च कर लेता हूं किस चीज़ पे, बुक को परचेज करने पे, तो ज़ाहिर है मैंने वो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी थी यानी DVD को परचेज करने की, उस अपॉर्चुनिटी को मैंने गिव अप कर दिया, उसको मैंने खो दिया। सो इस बुक को परचेज करने की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट थी, वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, वो ये DVD को परचेज करने वाली अपॉर्चुनिटी थी। यानी इस DVD को परचेज करने की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मैंने गिव अप कर दिया, किस चीज़ की खातिर, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की खातिर, यानी बुक को परचेज करने की अपॉर्चुनिटी की खातिर। और अगर मैं DVD परचेज करता हूं तो इस DVD की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, दिस बुक, ये बुक जो है ये इस DVD की अपॉर्चुनिटी कास्ट है। सो आप अगेन मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं शार्टली कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं 50 रुपीज़ और मेरे पास दो चॉइसेस हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये है कि इस 50 रुपीज़ को कंज्यूम करके मैं ये बुक परचेज कर लूँ, या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये है कि मैं 50 रुपीज़ को कंज्यूम करके DVD परचेज कर लूँ। अब दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी को जब मैं चूज़ करूँगा, दोनों तो मैं नहीं कर सकता, वो तो हमने जिक्र कर लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दोनों की टोटल मिला के प्राइस मेरी लिमिट से बढ़ रही है, तो दोनों में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल करना है। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी जो मैं अवेल करूंगा तो वो दूसरी अपॉर्चुनिटी को मैं गिव अप कर दूंगा, खो दूंगा। तो इसलिए वो दूसरी ये जिस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल कर रहा होता हूँ, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने छोड़ दी है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में शायद एक और उभर रहा हो कि यहाँ पे प्राइस की या इस मनी का जिक्र तो हो ही नहीं रहा, इसका जिक्र शुरू में हमने फुटबॉल के केस में किया था, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। तो देखें, ये 50 रुपीज़ तो हमने इसकी कॉस्ट देनी है, या तो बुक की कॉस्ट देनी है या DVD की कॉस्ट देनी है। लेकिन इन 50 रुपीज़ के साथ हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि या तो इसकी ये जो बुक की कॉस्ट है 50 रुपीज़, इसको हम अवेल कर लें, इस बुक को अवेल कर लें, हासिल कर लें और इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ दे दें, या फिर ये DVD को हम हासिल कर लें और इसकी कास्ट जो कि 50 रुपीज़ बनती है वो हम दे दें। सो ये 50 रुपीज़ तो कास्ट है जो कि दोनों की है, इसकी भी है और इसकी भी है, लेकिन हमारे पास एक 50 रुपीज़ है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ दो हैं कि ये कास्ट या तो हम इसके बदले दे दें या यही कास्ट हम इसके बदले दे दें। तो अब वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना, उसके यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि उनमें से हमने कौन सा हासिल करना है, और अगर हम हासिल करेंगे तो उसकी कास्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो मनी का जो जिक्र अगर आपके जहन में वो सवाल पैदा हो रहा था तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो इसकी कास्ट है। जैसे कि हमने फुटबॉल के केस में जिक्र कर लिया कि आप फुटबॉल हासिल करते हैं, बदले में पैसे देते हैं, इसी तरह आप बुक हासिल करते हैं, बदले में पैसे देते हैं,
या फिर आप डीवीडी हासिल करते हैं, बदले में पैसे देते हैं। लेकिन इन पैसों के साथ आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज थी कि या तो आप बुक के लिए दे देते या डीवीडी के लिए दे देते। अब आप बुक के लिए देंगे तो उसके इस बुक की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, डीवीडी। और अगर डीवीडी के लिए आप ये कास्ट देते हैं तो इस डीवीडी की अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, ये बुक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।